अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस गाड़ी का रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं। इट इज़ होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड 2000 सीसी। ये 2013 से लेके 2016 तक मॉडल जापान में मैन्युफैक्चर हुआ है और ये CR6 चेसिस के साथ है। ये गाड़ी और टोयोटा की कैमरी दोनों गाड़ियाँ आपस में कम्पीट करती हैं, बट जब मैंने ये गाड़ी लेनी थी तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी कंसिडरेशन थी वो थी फ्यूल इकॉनमी। होंडा की ओवरऑल जो फ्यूल इकॉनमी है, जो उसको लेके लोग परेशान होते हैं कि ये शायद टोयोटा से कम है, तो इसका मैं आपको आज रिव्यू देता हूँ कि ये गाड़ी टोयोटा की कैमरी या टोयोटा की कोई भी लाइनअप गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सिंस कि ये 2000 सीसी है। और इसके अंदर बेनिफिट ये है कि ये गाड़ी मतलब टोयोटा 60 तक अगर रन करती है ईवी पे, तो ये ऑलमोस्ट 90 तक जो है, बल्कि 90 से अबव भी ये गाड़ी 110 तक भी मैंने इसको हाइब्रिड पे चलाया हुआ है। तो इस गाड़ी की जो फ्यूल इकॉनमी मैंने इस्लामाबाद में पाई है दैट इज़ अराउंड 18-19, और हाईवे पे आप चलाएं तो वो फिर 19-20-21 तक भी कर जाती है। इसके बरक्स जो टोयोटा कैमरी है वो काफ़ी फ्यूल इकॉनमी भी भारी है, और जो मैंने उसके फिगर्स लिए थे वो ऑलमोस्ट थे 12 से 14। ये गाड़ी जो है फुली होंडा सेंसिंग एडिशन है, जिसके अंदर ये जो आप देख रहे हो होंडा का मोनोग्राम लगा हुआ है, ग्लास के साथ है। इसके फ्रंट में पार्किंग सेंसर, खैर इसने आफ्टर मार्केट पार्किंग सेंसर लगाया था पिछले ओनर ने। डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, तो जिसका रेडार है वो स्क्रीन पे नहीं लगा हुआ बल्कि होंडा लोगों के नीचे लगा हुआ है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट ग्रिल, ये जो फ्रंट ग्रिल है बॉटम में जो ये ब्लैक है पेंट हुआ हुआ, ये मैंने खुद करवाया है। इसको हमने फिर साथ असिस्ट किया है विद दी ब्लैक रिम्स एंड दी ब्लैक साइड मिरर्स। ये मैंने खुद ब्लैक पेंट करवाए थे, रिम्स एंड मिरर। इसी तरह जो इसका शार्क फिन एंटेना है वो भी मैंने बेसिकली ब्लैक रिम में पेंट करवाया है। इसके डोर हैंडल्स में ब्लैक में रैप कराए हैं, और जो इसकी डिग्गी ट्रंक पे वो जो स्पॉइलर लगा वो भी ब्लैक में रैप किया है। तो ये बेसिकली होंडा RS का जो टच हमने इसको देने की कोशिश की है, जो सिविक 2023 में लॉन्च हुई है RS, उसको आप देखते हैं तो हर चीज़ ब्लैक में नज़र आती है। अब गाड़ी की जो साइड आप सरफेस देखें तो उसके अंदर आपको ये होंडा का जो फ्रंट फेंडर के ऊपर मोनोग्राम नज़र आ रहा है। ये फुली हाइब्रिड का बेसिकली हाइब्रिड टैग लगा हुआ है, और इसको अब बड़ी खूबसूरत सी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस जो है ना वो पूरी बॉडी से पास होके आप देख रहे हैं पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये जो इसके सन शेड्स लगे हुए हैं ये भी इसके बिल्ड इन जेनुअनली जो है जापान से होंडा अकॉर्ड के सन शेड्स, जैसा क्योंकि पाकिस्तान में इसका ऐसा हमारे पास एक तो गाड़ी भी इतनी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, और दूसरा इसके पार्ट्स भी उस तरह से अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि होंडा की ये गाड़ियाँ तमाम तकरीबन एक ही इंजन के साथ आ रही हैं, L15 इंजन के साथ। इवन जो इसका ऑयल चेंज होता है वो भी बिल्कुल होंडा की होंडा फ्रीड और होंडा वीज़ल की तरह 3.3 लीटर विदाउट ऑयल फ़िल्टर, और जो 3.7 है विद ऑयल फ़िल्टर। ऑलमोस्ट 3.5 से 3.7 के दरमियान इसका ऑयल चेंज कैपेसिटी है। नॉर्मली लोग हर गाड़ी के अंदर 4 लीटर फ्यूल ऑयल डलवा देते, जो कि गलत है। अच्छा, जो इसकी बैक प्रोफाइल आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा सा, मैंने आपको जिस तरह बताया रियर स्पॉइलर हमने ऐड ऑन किया था इसके पीछे, और ये रैप कराया हुआ है। हेड जो इसकी रियर लाइट्स है वो सब्जेक्टिव है, कुछ को बहुत अच्छी लगेंगी कुछ को अच्छी नहीं लगेंगी, बट मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। और इसके नीचे आप देखेंगे डिफ्यूज़र सा है और क्रोम की पट्टी है। मेरा दिल था कि इस क्रोम को भी मैं ब्लैक आउट करूँ। बाकी होंडा अकॉर्ड का मोनोग्राम लगा हुआ है और हाइब्रिड का एक टैग नज़र आ रहा है। शार्क फिन एंटेना भी हमने ब्लैक में पेंट करवाया था। इसके सारे जो मिरर्स हैं वो सिंपल हैं, प्राइवेसी मिरर्स नहीं हैं, और गाड़ी को लोग सोलर टिंटिंग भी करवा सकते हैं, या कुछ लोग इसी तरह इसको चलाना पसंद करते हैं। इसके रियर पे एक रियर कर्टन आता है जिसका बटन बिल्कुल गियर के साथ लगा हुआ है, नॉब। वो मैं आपको इंशाल्लाह अंदर जब रिव्यू करूँगा तो वो मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाऊंगा। बाकी ये कि ये रिवर्स, जैसे आप रिवर्स में डालेंगे गाड़ी तो उसका गियर नॉब उतर जाता है। सॉरी, गियर नॉब नहीं बल्कि वो आपका जो कर्टन है वो रियर पे उतर जाता है जब जैसे आप रिवर्स में डालते हैं। अब सारी जो है आपको वही साइड प्रोफाइल वैसी नज़र आ रही है जैसे राइट साइड पे थी, बट ये है कि इस साइड पे ज़ाहिर बात है फ्यूल लिड आपको टैंक का जो है वो ओपनिंग नज़र आती है। इसकी टैंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, ये ऑलमोस्ट 60 से 62 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी है, तो इसका अच्छा खासा फ्यूल स्टोरेज है कैपेसिटी इसके अंदर। बाकी इसके जो आप देख रहे हैं रिट्रैक्ट मिरर्स, वो भी होंडा वीज़ल और होंडा फिट की तरह इसके अंदर छोटी सी एक LED लाइट नज़र आ रही है, और बाकी ये कि ये रिट्रैक्टेबल भी हैं। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे इसका लॉक का तो ये ख़ुद ब खुद रिट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये तमाम होंडा की लाइनअप वीज़ल, फ्रीड, फिट और जितनी भी गाड़ियाँ हैं
उनकी तरह ये कीलेस एंट्री है। आप जेब में अगर चाबी लेके फिरेंगे और हाथ दरवाज़े के अंदर डालेंगे तो ये ख़ुद ब खुद मिरर्स इसके खुल जाते हैं और इसके जो हैं दरवाज़े खुल जाते हैं। साथ ही साथ होंडा के अंदर एक ऑप्शन है जो कि तकरीबन सारी इनकी हाइब्रिड गाड़ी के अंदर है कि अगर आप इसका शीशे जो बटन है गाड़ी को अनलॉक करने के लिए वो प्रेस करके ज़रा लॉन्ग होल्ड करेंगे तो ये तमाम के तमाम शीशे डाउन हो जाते हैं। और इसके अंदर कुछ लोग इवन के लोकल पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर भी जो रिमोट स्टार्ट का बटन है वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि नई वाली सिविक में आरएस में आ रहा है। बट ये कि वो तमाम गाड़ियों में इवन कि इस गाड़ी के अंदर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। और मेरे दोस्त ने 2016-17 मॉडल की सिविक में भी वो चीज़ लॉन्च की थी। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप गर्मियों के मौसम में बाहर खड़े हुए और आप चाहते हैं कि गाड़ी का टेम्परेचर डाउन हो जाए तो लोग पहले से ही गाड़ी का एसी ऑन कर लेते हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। ये गाड़ी का इंटीरियर स्पेस आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लेदर सीट्स दी गई हैं और ये एडजस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब पैसेंजर साइड की 4 वे है और जो ड्राइवर साइड की वो 8 वे और इवन के लंबर सपोर्ट भी इसके अंदर है। ये आप डैशबोर्ड देख रहे हैं तो इसका जो ग्लव बॉक्स है इसके अंदर भी आप चाबी के थ्रू इसको लॉक कर सकते हैं। बाकी इसको आप वुडन ट्रिम एक आपको डैशबोर्ड में पूरा नज़र आ रहा है। ये इवन के आपके दरवाज़ों में भी दोनों साइड के लगा हुआ है और रियर दरवाज़ों में भी लगा हुआ है। ये एक छोटा सा आप देखें कंट्रोलर से आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसका कंट्रोलर है और बहुत से ऑप्शन इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो मेन एलईडी है उसके अंदर आप ऑप्शंस इसके थ्रू कंट्रोल करते हैं। जो नीचे आपको जो सेकंड एलईडी नज़र आ रही है ये टच पैनल की एलईडी है और इसको आप इसके अंदर ऑप्शंस नज़र आते हैं ब्लूटूथ कनेक्शन के और इस तरह आपके जो है मज़ीद जो आप टच पे आप एफएम रेडियो और ये वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम साइड से इसको देखें तो इसका जो पुश बटन स्टार्ट दैट इज़ नॉट टूवर्ड्स द राइट साइड बल्कि वो लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है। और इसकी जो आप देखें राइट साइड पे आपको इकॉनमी मोड का बटन मिल रहा है, रिट्रैक्ट मिरर का बटन मिल रहा है। इसी तरह जो साइलेंसिंग करने का हाइब्रिड सिस्टम का वो आता है आवाज़ जो उसको साइलेंस करने का आपको बटन भी ये राइट साइड में मिलता है। वुडन ट्रिम आपके राइट साइड में भी है और ये 8 वे जो है ना एडजस्टेबल सीट है और इसके अंदर लंबर सपोर्ट भी है। ये दोनों फ्रंट सीट्स जो हैं हीटेड सीट्स हैं और आप इसको बस इसके अंदर जो एक चीज़ मैं मिस करता था वो ये थी इसके अंदर वेंटिलेशन सीट्स नहीं थी, मतलब ये कूलिंग सीट्स नहीं है, जस्ट हीटेड सीट्स हैं। बाकी ये आप राइट साइड पे आप देख रहे होंगे कि आपको ये बड़े खूबसूरत से आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये सेंसिंग एडिशन के बटन्स हैं और ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग्स हैं, 2 यहाँ पे लगे हुए हैं डैशबोर्ड में, 2 ऊपर पिलर में, फिर 2 साइड पिलर्स में और 2 बैक पिलर्स में। बाकी ये कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर मल्टीमीडिया कंट्रोल भी है और ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है जो गियर बॉक्स से बिल्कुल पीछे लगा हुआ है, ईवी मोड का बटन है कि अगर आप इस गाड़ी को ये बटन देंगे और आपके बैटरी कुछ दाने चार्ज हैं तो ये गाड़ी फुल जो है ईवी मोड पे चलेगी। ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा फीचर है जो इसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस फ्यूल पे बहुत अच्छी देती है कि आप फुली ईवी भी इसको चला सकते हैं अनटिल कि वो आपके जो हैं बैटरी के 2 डॉट्स रह जाएँ। बाकी ये बटन छोटा सा ये हीटेड सीट के नीचे ये रियर कर्टन का है और 2 बटन्स आपको हाई और लो हीटेड सीट की नज़र आ रही हैं। ये जो मेरे दरमियान में एक पॉइंटर से नज़र आ रही है बेसिकली कंट्रोलर है, इसके ऊपर आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी के जो हैं कंट्रोल्स नज़र आ रही हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है और इस दरमियान में छोटी सी एलसीडी है, ये बेसिकली इसके एफएम रेडियो और उसके कनेक्टिविटी के लिए बेसिकली दी गई है। मेन कंप्यूटर्स के ऊपर है, मेन एलसीडी ऊपर जहाँ पे इसका रिवर्स कैमरा भी नज़र आता है। गाड़ी के आप तमाम एसी वेंट्स को अप एंड डाउन बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं और इसका सबसे अच्छी बात ये कि इसका रियर एसी वेंट्स अलहदा है। तो गाड़ी की जो आप डैशबोर्ड की क्वालिटी देखें तो तमाम लेदर में ये फिनिश्ड है। इवन कि इसके जो है ना इसके अंदर 8 स्पीकर्स हैं, 2 ऊपर भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको ट्विज़र के तौर पे और 4 जो है ना आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ऑलमोस्ट। हाँ, और इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इसके अंदर मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी सीट्स अवेलेबल है। मतलब पोजीशन 1 और पोजीशन 2 आप चाहें तो आप अपनी पोजीशन 1 में एडजस्ट कर लें और जो आपकी वाइफ हैं या कोई और बंदा चलाना चाहता है वो पोजीशन 2 में अपनी सीट को एडजस्ट कर सकता है। तो इसके जो कंपनी मैट्स वो बड़े खूबसूरत ब्लैक से मैट है। इसका इवन कि रूफ लाइनर भी है वो भी ब्लैक कलर में, जो कि उसको बहुत ही अच्छी लुक देता है। तो गाड़ी की तमाम विंडोज़ हैं वो ऑटो विंडोज़ हैं, मतलब चारों के चारों, और वो हर जगह पे ही आपको ऑटो मिलेंगे, मतलब ड्राइवर साइड पे भी और इवन के पैसेंजर साइड पे भी और इवन के रेयर पैसेंजर्स के लिए जो मिरर हैं वो ऑल ऑटो विंडोज़ हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि इसकी क्रोम की एक पट्टी सी गुजर रही है जो शीशों के साथ भी लगी हुई है, तो ये ओवरऑल इसको मतलब बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे देती है शीशों की। तमाम इसके आप देख रहे होंगे कि दरवाज़ों के जो हैंडल्स हैं वो क्रोम के बने हुए हैं, क्रोम के लगे हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देते हैं। उसका जो स्विच है अप एंड डाउन शीशा करने का वो भी आपको ऑटो के
बटन ही शो कर रहा है। बाकी ये सीट सारी लेदर पे है। इसकी सबसे अच्छी जो खूबसूरत चीज़ थी वो बेसिकली जो मैं मिस करता हूँ, गाड़ी मैंने सेल कर दी है, वो थी इसकी रियर सीट्स। मैंने हार्डली इस पर सफ़र किया, लेकिन जो पीछे बैठता था वो ये कहता था कि चूँकि ये आपको पता है लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है, तो नॉर्मली जो इस तरह की गाड़ियों के ओनर्स हैं वो ड्राइवर के साथ होते हैं, तो वो पीछे बैठ के जो सीट का जो उसका कम्फर्ट है वो अल्ट्रा लग्जरी कम्फर्ट है। बाकी ये कि 2013 में नॉर्मली रियर एसी वेंट्स आते नहीं थे, बट इस गाड़ी के अंदर रियर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं जो कि डेफिनेटली रियर पैसेंजर्स को असिस्ट करते हैं। इसी तरह ये आप इस साइड पे भी देख लें तो स्पीकर्स इसके चारों डोर्स में हैं और 2 एक्स्ट्रा स्पीकर्स जो है वो ऊपर की साइड पे लगे हुए हैं। इवन कि जो है इसका हेड रेस्ट एडजस्टेबल आप देख रहे हैं, एक बटन सा लगा हुआ है, तो आप इससे हेड रेस्ट की पोजीशन को भी एडजस्ट करते हैं फॉरवर्ड, बैक एंड सेंटर में ना। तो ये मतलब ये वो सारे फीचर्स हैं जो हम समझते हैं कि शायद लग्जरी में काउंट होती हैं और जापानी गाड़ियों में बस एक्स्ट्रा लग्जरी है, तो ऐसा नहीं है। इवन कि आप देखें इसके डोर के अंदर आपको जो है सिगरेट के वो एशट्रेस पड़ी हुई हैं, ये चारों दरवाज़ों में पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर लाइट भी लिट होती है, तो ये आपको तमाम पैसेंजर्स के लिए डेफिनेटली ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है, तो ये चीज़ें इसके अंदर। बट ये कि पाकिस्तान में चूँकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लोगों को ये गाड़ी समझ ही नहीं आई और बड़ी मुश्किलों से मैंने ये जब ख़रीदी थी, तो जिस बंदे ने बेची थी उसने भी जान छुड़ाई, और जब मैंने बेची तो मैंने भी प्रैक्टिकली इससे जान ही छुड़ाई, क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान में बिकती नहीं है। क्योंकि इसको पता नहीं ले के लोगों के जहन में क्या सवाल है, ये इतनी ज़बरदस्त गाड़ी थी और इतना ज़बरदस्त 185,000 1,85,000 चली थी, बट ये फिर भी मैंने इसको 0W20 में मेंटेन किया था और देयर वाज नो ऑयल लीकेज और सीपेज, इवन की कोई ऑयल कंजप्शन भी नहीं थी इस गाड़ी के अंदर। बाकी ये कि इसका जो इंटीरियर रूम है वो बहुत ही खूबसूरत है और नज़र आता है कि गाड़ी एक एलिगेंस की लुक दे रही है। फ्रंट और बैक मैंने जिसने आपको बताया था कि सारे का सारा जो है वो वुडन ट्रिम नज़र आता है। इवन की जो रेयर एसी के जो वेंट्स हैं उसमें भी आपको जो है वो माशाल्लाह नज़र आता है कि वुडन ट्रिम यूज़ किया गया है। तो गाड़ी किसी मतलब आप कहते हैं कि लग्जरी से, सो दिस कार इज़ फुली लग्जरी और आपको इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटी सहूलियात हैं जो कि बेसिकली आपकी नेसेसिटी है और लोग समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए लग्जरीज़ हैं। लग्जरीज़ कुछ भी नहीं है। 8 एयर बैग इंसान की सेफ्टी है। इसी तरह ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन कीप असिस्ट, बेसिकली आपको असिस्टेंस सिस्टम दिए गए हैं। इन केस खुदा न खास्ता आप मोटरवे पे सो जाएँ तो आपकी एटलीस्ट गाड़ी आगे स्ट्राइक भी नहीं करेगी और अपनी लेन से डिपार्ट भी नहीं करेगी। तो ये सारी वो फीचर्स हैं जो हमारी गाड़ी में एसेंशियल्स होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद ये बहुत बड़ी लग्जरीज़ हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।